आज हम सोनम वांगचुक और लद्दाख में हुई हिंसा से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां आपके लिए डिकोड करेंगे जो दिखाती हैं कि यह हिंसा अचानक नहीं हुई। ये कोई भीड़ का गुस्सा नहीं था, ये वहां की आम जनता का गुस्सा नहीं था, बल्कि नेपाल और बांग्लादेश की तरह भारत में युवाओं को भड़काने की एक साजिश रची गई थी। इस हिंसा में नेपाल के भी 3 नागरिक घायल हुए हैं। अगर ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता तो लद्दाख के 4 लोगों की मौत नहीं होती। अगर ये लद्दाख बचाने की कोशिश थी तो इतने बड़े स्तर पर आगजनी नहीं होती, हिंसा नहीं होती, तोड़फोड़ नहीं होती। ये अगर प्रदर्शन लद्दाख के हितों के लिए था तो 40 से ज़्यादा लोग घायल नहीं होते, जिनमें 30 पुलिसकर्मी और सीआरपीएफ के जवान भी शामिल हैं। आज हम पूरे सबूतों के साथ आपको ये दिखाने वाले हैं कि कैसे लद्दाख की ये हिंसा पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी और इसके लिए पैसा आज से नहीं, काफ़ी समय पहले से विदेशों से आ रहा था। अब सोनम वांगचुक अलग अलग तरीकों से देश और विदेश दोनों जगहों से पैसा ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि लद्दाख की भलाई उनका लक्ष्य नहीं था। इसलिए जब 24 सितंबर को हिंसा होने लगी तो सोनम वांगचुक ने हिंसा रोकने की कोई खास कोशिश नहीं की। हिंसा को उन्होंने एक प्रकार से होने दिया। ये भी हो सकता है कि वो चाहते थे कि ऐसी हिंसा हो जाए और हिंसा को रोकने की बजाय, हिंसा को रोकने की कोशिश करने के बजाय वो एक एम्बुलेंस में बैठे और वहां से सीधे अपने गांव चले गए। ऐसा लगता है कि सोनम वांगचुक जो चाहते थे वो हो गया। अब आपको 24 सितंबर की लद्दाख हिंसा की टाइमिंग को भी देखना चाहिए। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हिंसा से जुड़ी 2 तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली तारीख है नेपाल में 8 सितंबर को जेन ज़ी का आंदोलन। 8 सितंबर की तारीख याद रखिएगा। और दूसरी तारीख है 6 अक्टूबर को सरकार और लद्दाख के संगठनों के बीच होने वाली बातचीत की तारीख। यानी नेपाल हिंसा के 16 दिन के बाद और केंद्र सरकार के साथ होने वाली बैठक से सिर्फ 11 दिन पहले लद्दाख में यह हिंसा हो जाती है। लद्दाख में जो हिंसा हुई, इसमें नेपाल जैसा पैटर्न देखने को मिलता है।